सो वैसे आज है सूर्य ग्रहण। सो इस वजह से सब घर में बैठे हैं। मम्मी ने बोल रखा भैया घर से बाहर निकलना नहीं है, छत पे भी जाना नहीं है, बालकनी में भी नहीं जाना, और लाइट भी चली गई है तो और गर्मी लगेगी। तो बस आज घर में बैठे हैं पूरे दिन, और कुछ काम तो है नहीं। वैसे भी कौन सा बाहर निकलते थे ज़्यादा, पर ये छोटे मोटे जो काम होते थे वो सब कर लेते थे, पर अब तो बिल्कुल कहीं भी निकल नहीं सकते। 3 बजे आई थिंक ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे मेरठ में, 3 साढ़े 3 बजे। उसके बाद देखेंगे शाम को ऊपर छत वत पर जाके, आज पूरी तुम्हें लव स्टोरी बताएंगे, ठीक है। सो वैस अब स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। सो जिन लोगों ने अभी तक भी जो है लव स्टोरी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो आ चुके हैं बाकी के पार्ट्स, ठीक है। सो अब ये नेक्स्ट पार्ट है उसका। और एक बार थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ कि 8 क्लास में मिलने के बाद हम नॉर्मली दोस्त, हमारी दोस्ती हुई नॉर्मली। फिर उसका ऐसे पता चला कि मैं इसे पसंद करता हूँ, किसी ने बताया, हमारी लड़ाई हो गई, और फिर उसने बोला कि 10 मीटर की दूरी बना के रखना मुझसे, ठीक है। फिर वो सब चीज़ें हुई और अब हमारी बात नहीं होती है। 1 डेढ़ साल से हमारी बातें नहीं हो रही थी, ये कहानी चल रही थी। अब हम लगभग जो है 10th 11th क्लास में आ चुके थे, ठीक है। सो इसकी ट्यूशन में एक लड़का था, उसका नाम था लाठियान। अब उसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। लाठियान जो था वो डा का दोस्त था, पर वो मेरा भी दोस्त था। पर वो डा से थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि उसको वो मेरा ज़्यादा फेवर रहता था। तो डाव भी उसको बोलता था कि कहीं ना कहीं वो सेवन से आगे बात करे, क्योंकि वो इसकी ट्यूशन में पढ़ता था। और लाठियान को अपने भाई की तरह मानती थी। लाठियान हो गया, जैन हो गया, इनको भाई की तरह मानती थी, तो उनसे बात कर लेती थी नॉर्मली। तो डा ने बोला कि भाई उससे मेरी थोड़ी सिफारिश कर दे और उससे बताया कर मेरे बारे में। होता ना थोड़ा अपना मतलब सिर्फ बातें हमारी एक अपने सोर्स लगाते थे। तो मैं भी कहता था उससे थोड़ा बहुत, पर मैं उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं कहता था, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो उसकी बातें ना कह के मेरी बातें इसको बताता था, ठीक है। वो बहुत तेज था, वो उस मतलब उसके आगे तो कहता था हाँ भाई मैं कहता, पर उसकी बातें नहीं कहता था, और वो मेरी बातें इसको बताता था डायरेक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने एक ऐसा वो चेंज लाया, वो इसको ऐसी चीज़ें बताता था कि वो तो ऐसे ऐसे करता है, वो तो ऐसी चीज़ें बताता है कि मैं तो शादी करूँगा, उसके घर में तो इतने लोग हैं। मतलब उसने कहीं ना कहीं मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में जो मैं फील करता था चीज़ें, वो देखता था मेरे को, और वो इसको जाके बताता था। मैं उसको बोलता नहीं था कभी कोई बताने के लिए। एक आध चीज़ें कभी बोल कि भाई मेरी बात करवा दो, कहता हाँ करवाऊँगा, पर बाकी नॉर्मली जो वो देखता था कि मैं कुछ भी जैसे कोई बात होती थी तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ इसकी चीज़ों पे, या फिर मैं मेरी फैमिली कैसी है और हमारी फैमिली में सबको पता है, वो सब चीज़ें वो जाके इसको बताता था। हाँ। कि तू जैसा सोचती है वैसा नहीं है, उसकी फैमिली में ऐसे हैं। तो ये कहती थी तो मैं क्या करूँ इसमें, है ना, ऐसे ऐंठ में बात करती थी, पर वो इसको बताता रहता था। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक वो मोड़ था, कहीं ना कहीं वो मतलब ये है कि वो बता रहा था ना, तो धीरे धीरे इसके जहन में वो चीज़ें आ रही थी, और ये कहीं ना कहीं वो जो नफ़रत थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, ऐसा करते हैं छत पे चलते हैं, मतलब अपने रूम में चलते हैं, एसी चला के वहाँ आगे की कहानी बताते हैं, है ना। और ये इतना सच के इसलिए बैठी क्योंकि अपनी वीडियो बना रही थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, चलो ऊपर चलते हैं। सो गैस ऊपर आ गए, पर देखो किस्मत कितनी बेकार है कि ऊपर आते ही लाइट चली गई। तो गर्मी में तो वीडियो बनानी पड़ेगी, फ़ैन भी नहीं चला सकते क्योंकि आवाज़ आएगी। तो कोई नहीं, कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ठीक है। तो लाठिन के साथ ये सब चीज़ें चल रही थी कि लाठिन कहीं ना कहीं इसको वो सब चीज़ें बताता था, और वो ये सब चीज़ें बताता कि मतलब एक चीज़ होती है ना, जैसे मैं अपने दोस्तों से जब कुछ भी ऐसी बातचीत होती थी इसकी, तो मेरे दोस्त अगर कुछ भी गलत शब्द बोलते थे, कुछ भी ऐसा गलत भी नहीं, मजाक में भी अगर इसके बारे में कुछ कह रहे हैं ना, तो वो मुझे पसंद नहीं आता था, और मैं वहीं टोक देता था उनको, और फिर वो उस चीज़ को समझ जाते थे। और वो सब चीज़ें लाठिन इसको मतलब जाके बताता था कि दोस्तों के सामने तो क्या मतलब कुछ बोलता था, क्या बोलता था ऐसा, ये बोलता था कि वो तुझे पसंद करता है, पर वो दूसरे लड़कों के सामने तेरी बात नहीं करता, अपने दोस्तों के सामने भी तेरी बात नहीं करता है ज़्यादा। और डा के बारे में बताता था फिर कि डा उल्टा है, वो इसी चक्कर में लगा रहता है, अपने दोस्तों से सारा दिन यही बातें करता रहता है। हाँ। और वो ये बताता था कि डा की मतलब डा को तुझसे वो करनी है फ्रेंडशिप, व्हाट यू कॉल इट, जो भी था उस टाइम पे। लेकिन दिवेश के बारे में बोलता था कि वो सिर्फ तुझसे शादी करना चाहता है। हाँ तो ये तो था वैसे भी। और ऐसी सी बातें बोलता था वो मुझसे अजीब अजीब, तुझे उससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, उससे अच्छा परिवार नहीं मिल सकता, तुझे उससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। तो मतलब उसका अलग ही चल रहा था। नहीं मतलब सही था, मतलब कहीं ना कहीं, पर वो चीज़ें वो ये नहीं कि वो गलत बोल रहा था, वो सब चीज़ें ना जो हो रही थी। अब ये बोलोगे आप, अब तुम अपनी तारीफ है तो बताओगे, पर ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें थी। मैं कभी भी इसके बारे में कुछ भी ऐसा मतलब जो होते हैं ना, तुम देखा होगा लड़के क्या करते हैं कि जैसे किसी कोई गर्लफ्रेंड है या कुछ है, और या किसी को गर्लफ्रेंड बनानी है, तो वो दोस्तों से कैसी बातें करते हैं, यार इससे एक बार हो जाए यार, फ्रेंडशिप हो जाए यार, मज़ा आ जाएगा यार, ऐसी चीज़ें बात करते हैं, सेटिंग हो जाए और ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। और वो ना कहीं ना कहीं दोस्तों के सामने, और दोस्त भी फिर ये कहते हैं हाँ भाई सही है, बढ़िया यार, तो मस्त, मतलब
होता है, एक तफरी सी लेते हैं और वो सब चीज़ें। पर कहीं ना कहीं देखा जाए ना, अगर तुम्हें उस इंसान से प्यार करते हो, तुमसे शादी करना चाहते हो, तो तुम कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के सामने ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करोगे, और आप करते हो तो आप प्यार ही नहीं करते, साफ सीधी बात है। पता है क्यों? रिस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि आप उनकी मतलब अभी से आप जो बताओ कि अपने दोस्तों के सामने उस लड़की की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपके दोस्त उस लड़की की रेस्पेक्ट क्यों करेंगे? वो आने वाले टाइम में वैसे ही मजाक लेंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहले से ये वो सब चीज़ क्लियर रखोगे, नहीं भाई ये मेरी वाइफ है, और वाइफ की कोई बताए ऐसे कोई बेचती, अपनी वाइफ की कभी बोलोगे ऐसे कि यार यार बस इससे एक बार वो सेटिंग हो जाए, मतलब ऐसी चीज़ बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। तो वो सब चीज़ पहले से सोच के रखो ना कि अगर शादी करनी है तो, बाकी तो फिर अगर नहीं करनी तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर तुम प्यार ही नहीं करते, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वो सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं डा का एक वही था कि हाँ, उसे बस एक ये था कि बस इससे हो जाए, तो दोस्तों के सारे पूरे मजे लेता था कि यार मैं तो सेवन नाम की एक लड़की थी, उससे रात को मेरी बात हुई, आय हाय मजा आ गया, ऐसी चीज़ें होती थी बहुत। और भी कुछ गहरी चीज़ें थी जो हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो और मतलब उसको कहीं ना कहीं बस एक ये था कि कुछ अलग ही चल रहा था उसका। ठीक है, और यहाँ ये था कि मैं ज़्यादा बात ही नहीं करता था। ठीक है, अगर करता था तो सिर्फ एक वही कि शादी करनी है, और वो फैमिली को, वो मेरे घर भी आता था तो उसे पता था कि फैमिली कैसी है, तो सब चीज़ें से जाके बताता था। हाँ, हुआ था, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। हमारी 11th स्टार्ट हुई थी और ये हमारी क्लास के बाहर खड़ा होना शुरू हो गया था। हाँ, और उस टाइम पे मतलब मुझे गुस्सा आता था इस पे, पर कम हो गया था, पहले से कम हो गया था, क्योंकि 1 साल हो गया उस बात को। तो ठीक है ऐसा, क्योंकि उसका भी रीज़न कहीं ना कहीं डा था, क्योंकि उसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया था कि मतलब ये मुझे भी उसी कैटेगरी में वो मैं करता था, फॉल करता था वहीं के वहीं। हाँ नहीं ये नहीं था, उसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया था कि ये मुझे सही लगने लगा था। अच्छा, ये भी था। हाँ, वो हद से ज़्यादा इरिटेट करता था। कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बाइक से मुझे ही ठोक देगा, इतनी तेज चला के लाता हाँ, था जैसे सामने जैसे ट्यूशन जा रही तो बाइक से चक्कर लगाना, तेज बाइक चला के हॉर्न मारते हुए मेरी बुक्स भी गिर गई एक दिन इस ठीक चक्कर है, में। तो वो ऐसे करते हैं ना, जब लड़कियों के साथ तुम ऐसा करते हो तो लड़कों को लगता है कि लड़कियां इंप्रेस होंगी, पर लड़कियां इंप्रेस नहीं होती है, लड़कियां इरिटेट हो लड़कियां जाती तुम्हें कुछ और ही समझती हैं। ठीक है, इरिटेट हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ किसी को परेशान करके तुम कभी उसको वो चीज़ नहीं कर सकते कि तुम किसी को परेशान करो और वो तुमसे प्यार करे, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो भी है। हाँ, ये हुआ था। फिर उसके बाद इसने स्कूल आना डिसकंटिन्यू कर दिया, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्लास के बाहर खड़ा होता था, ठीक है ओके फाइन, नो इश्यूज, क्योंकि ये परेशान नहीं कर रहा है एटलीस्ट मुझे। हाँ, तो मुझे लगता था उससे तो बेटर है। हाँ, मैं गलत थी, ये उससे बेटर है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने डिसकंटिन्यू कर दिया, इसने अपना डांस सीखना स्टार्ट कर दिया था उस फिर टाइम हाँ, पे। फिर मैंने प्रोफेशनल स्कूल आना बंद कर दिया था। फिर मैं IFTI जाता था, और 6 महीने ऐसा शायद 5 महीने के करीब या 5 या 6 महीने में आया नहीं था स्कूल। हाँ, पर मैं ट्यूशन के बाहर आता था चुपचाप, साइड में देखा और चला गया। हाँ, उसी टाइम पे लाठियान ने वो षड्यंत्र शुरू किया था। कॉलेज नहीं, पर उसने सच बताया था, मतलब उसमें उसकी गलती नहीं है। जो भी था, मतलब उसने घेराबंदी स्टार्ट कर दी थी। वो दोनों के तरीके पर्सपेक्टिव से। बताता था कहीं ना कहीं। और भाई, और कहीं ना कहीं मैं तो बोलूँगा कि मेरी स्टोरी में उसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि अगर वो नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं इसके मन में वो चीज़ें चेंजेस जो आए हैं वो नहीं आते। क्योंकि मुझे लगता था कि पहले मुझे किसी ने बताया था कि इसके घर वालों पे बहुत पैसा है, तो मेरे दिमाग में एक वो था कि पैसे वाले लोग क्या होते हैं, गुंडे। तो मुझे लगता था ये गुंडे हैं। तो वाली चीज़ उसने पर्सपेक्टिव चेंज किया, फिर इसके प्रति पर्सपेक्टिव चेंज किया, और उससे तो मैं ऑलरेडी परेशान थी डा से, तो उसकी भी कुछ बातें बताई तो मैं और ज़्यादा इरिटेट हो गई उससे। फिर तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें मिल मिला के इफेक्ट पड़ा है। फिर ये स्कूल तो आता नहीं था, तो बताता मुझसे शुरू में से मना करती थी, मेरे को नहीं सुननी, उसके बाद मेरे को नहीं करनी। फिर धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा बातें सुनने में, बताता गया इसके पापा के बारे में, घर के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताता था। फिर धीरे धीरे ये कभी कभी स्कूल आने लगा एक आध बार। तो फिर मैं नॉर्मल हो गई, फिर मैं से लुक्स नहीं देती थी एटलीस्ट। फिर मतलब ये हंसते थे तो देख लेती थी कभी कभी, पर ये इस तरीके से देखती थी कि मुझे ना पता चले कि मैं ऐसे देख रही हूँ। ठीक है, ये ऐसा होता था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। फिर वो मैं क्यों चढ़ाऊँ तुम्हें, वहाँ से फिर वो चीज़ें स्टार्ट हो गई थी कहीं ना कहीं। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मतलब मैं नॉर्मली, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ऐसी बातचीत चल रही है, पर एक लड़के ने और बीच में एंट्री ली। ठीक है। हाँ। अब हमारी इस ट्रेंगल में चौथा एक और बंदा आ जाता स्क्वायर बन गया है ना। अब उसका नाम स्टार्ट होता है A से, और AK बोल देते हैं, AK। ठीक है, AK बोल देते हैं। तो AK आता है इसमें, और वो अभी हमारे स्कूल में नया आया है, और वो भी इसको पसंद करता है, और वो भी रोटा रोड से, मतलब जहाँ हूँ वहीं से है। पर वो तो मेरी गली के सामने वाली गली में रहता था। हाँ, अब वो पसंद किया, वो तो आते ही बस बोलते हैं कि हाँ ये मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, वो मुझसे बात करता था, हम लोग नॉर्मली मतलब एक दोस्त तो नहीं कर सकते, पर हम एक दूसरे से बात कर लेते थे, पर मैं और डा कभी बात नहीं करते। पर वो ऐसा लड़का था, मतलब वो क्या पीछे हाथ धो के नहीं था। हाँ, वो तफरी में था। वो उसको तो मजे से रहने से मतलब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तफरी में था, उसका कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, तो वो सब चीज़ें थी। तो AK अब आ गए, अब वो भी ऐसी डा की तरह बातें करता था, क्योंकि वो तो तब सीरियस था ही नहीं, वो तो मजे में ले रहा था चीज़ों को। ठीक है, कि हाँ ये नॉर्मली चीज़ें है ना, पर कहीं ना कहीं भाई हमें तो ऐसा लग रहा था ना, मजे में आया, कहीं मजे में यही ले गया और हम लोग पागल रह गए, मैं और डा।
हाँ, क्योंकि वो पता है वो नॉर्मल लड़का था, जैसे थोड़े चंचल लड़के नहीं होते जो सबसे बात कर लेते हैं, हाँ जो तफरी करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता किसी से बात करने में, अंदर वो कुछ और सोच रहे थे लेकिन वो तफरी सबसे कर लेते हैं। तो वो ऐसा लड़का था, और ये दोनों ऐसे लड़के थे कि ये इनकी हिम्मत ही नहीं है बात करने की। हाँ, तो वो बात कर लेता था इससे कहीं ना कहीं। हाँ, तो मुझे क्या पता वो क्या सोच रहा है, लेकिन वो नॉर्मल लड़का था और वो मुझसे भी बात कर लेता था। हाँ। और मुझे ऐसे बात करता था कि अच्छा तो ये करेगा वो करेगा तो शादी हाँ, करेगा। मुझसे पूरी तफरील लेता था पूरे, और मैं भी उससे मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। एक का भैया अब डा को पता चला, अब डा भैया उसे सोचता था कि बस लड़ाई करो और वो ये लड़ाइयों से काम बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है कि कभी। बहुत हो रही है यार। गर्मी तो हो रही है, मेरी टी शर्ट गीली हो गई पूरी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें चल रही थी। तो अब एक जो है कहीं ना कहीं एक और मतलब ये था डा और मेरा तीनों का एक वो चल गया एक भैया। अब एक दूसरे से सबका चल रहा है कि ये हट जाए ये हट जाए। अब इस एक दिन ट्यूशन के बाद शाम को इसका ट्यूशन था 7-8 बजे, उस टाइम पे डा ने एक प्लानिंग रची कि मैं एक को उस टाइम पे जाके आज हम पीटेंगे, आज पीटेंगे कि भैया ये ट्यूशन के बाद रोज आता है 7 के ट्यूशन के बाद इसे पीटेंगे। डा ने प्लान बनाया एक के लिए, ठीक है। अब पूरे लड़के वड़के तैयार हैं, वहाँ पर लड़के वड़के खड़े हैं। अब मैं अपनी उस दिन जाने वाला कहीं था नहीं, मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था जाने का। मैं अपने एक दोस्त को, हैप्पी नाम है उसका, उसको फीवर था, तो उसको मैं और मेरा एक और दोस्त है नितिन, हम दोनों उसको डॉक्टर के पास लेके गए। और वो डॉक्टर भी वहीं है लगभग जहाँ इसका ट्यूशन था उसके आसपास। तो हमने उसको डॉक्टर के पास दिखाया फीवर के लिए, क्योंकि उसके पापा नहीं थे, तो हमने कहा हम ले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ तक गए, तो मैंने सोचा यार इस टाइम आई हैं तो अभी 5-10 मिनट में इसका ट्यूशन भी छूटने वाला है, तो थोड़ा सा देख लेता हूँ दूर से। उन्होंने कहा चल भाई ठीक है। हम वहाँ आ गए, अब वहाँ देखने के लिए खड़े हुए हैं, अभी इसकी छुट्टी नहीं हुई। इतने में डाक के जो दूसरे दोस्त थे वो तो मुझे जानते ही थे, अब वो आए, ठीक है। और वो आके कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ कहाँ घूम रहा है। मैंने कहा भाई नहीं ऐसे आया हूँ देखने के लिए। मैंने कहा अच्छा। अब वो डाक को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक तो आज आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक की फिराक में थे, एक मिल जाए पीटने के लिए, पर एक तो आया नहीं है, आज दिवेश आया है। ठीक है, तो आज एक को छोड़ो, दिवेश को पकड़ लेते हैं। तुमने डा का कॉन्सेप्ट देखा है, वो कभी खुद किसी को पीटने नहीं आया। हाँ, वो खुद नहीं आता था, was very physically strong, तो वो आता ही नहीं था किसी को पीटने। उसके दोस्त ही होते थे, और वो उसको कहीं ना कहीं एक प्रोवोक करते थे उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसके दोस्त उसी कैटेगरी में थे। तो अब उसमें जो लड़के उसके साथ और भी आए थे वो मुझे नहीं जानते थे, वो वहीं के थे पर वो मुझे जानते नहीं थे। तो अब डा आता है, और वहाँ पे आने के बाद मैं खड़ा हूँ वहाँ पर, उन्होंने कहा कि भाई 1 मिनट रुक जा, और डा आ रहा है। मैंने कहा तो बुला ले, क्या दिक्कत है। मुझे समझ में आ गया था कि लड़ाई होने वाली है हम तीनों को, ठीक है। अब वो कम से कम 10-12 लड़के थे और हम 3 लड़के थे, एक को तो फीवर था ही। हम बाइक पे बैठे हैं, अब मुझे वहाँ पे डा आता है, उनकी कुछ बातचीत चलती है, फिर मुझे कहते हैं दिवेश इधर आ जा, जरा बात करनी है। मैंने कहा तुझे बात करनी है, तू इधर आना, मैं क्यों इधर आऊँ। ठीक है भाई पागल नहीं है ना, वहाँ पे 12 लड़के खड़े हैं, साउथ इंडियन हीरो जैसा रिएक्ट कर रहे हैं। और एक वहाँ पे 12 लड़के भी खड़े हैं, पर फिर भी एटीट्यूड में बोल रहा हूँ कि तू इधर आना। अब मैं उधर जाऊँगा तो मुझे पता है वहाँ तो धुन देंगे, तो इधर एकदम इधर मतलब कहना ठीक है आ रहे। अब मैं फ़ोन मिला रहा हूँ अपने लड़कों को, क्योंकि भाई वो उस चीज़ में समझ गया था कि यहाँ पे कभी भी लड़का अकेले अकेले नहीं लड़ते, यहाँ सिर्फ लड़के और मतलब बिना मतलब अकेले नहीं लड़ते, यहाँ भीड़ होनी चाहिए, सीधा खेल है। तब मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, इतनी देर में डा के मेरे यहाँ पे फ़ोन वाले उसी हाथ पे, यहाँ हाथ पे एकदम से चाटा मारता है हाथ, और मेरा फ़ोन ऐसे नीचे, तो फ़ोन तो जेब में रखता हूँ, डा को पकड़ता हूँ मैं। डा के 2 गुट पड़ते हैं पहले तो ठीक है, बढ़िया वाली 2 गुट, ठीक है। अब 2 गुट डा, क्योंकि डा बहुत पतला सा है, तुम अकेले अकेले मतलब कभी देखोगे तो यार उसमें वो उसके मतलब वो वाली चीज़, अब तो चाहे कुछ भी हो, पर उस टाइम बहुत पतला सा था, तो मैं 2 गुट से मारता हूँ। इतने में जो बाकी के लड़के हैं वो मेरे दोस्तों को पकड़ लेते हैं, और एक पीछे से आके मेरे मारता है। फिर मैंने कहा कि भाई अब जब 2-3 लड़के हो चुके हैं और अकेले को मार रहे हैं, तो अगर अब तुम मारने पे आओगे तो तुम ज़्यादा खाओगे, तुम्हारी गलत जगह लग सकता है। तो उस टाइम पे भैया हाथ करे ऐसे और नीचे को हुए, और मुझे लगता है मुश्किल से 30 सेकंड, पता कैसे आवाज़ आई, दौड़ 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 30 सेकंड कहानी खत्म। 30 सेकंड के बाद मैं खड़ा होता हूँ, गायब, सारे लड़के गायब वहाँ से, ठीक है। और मेरे दोस्तों को तो पकड़ ही रखा था साइड में, उन्हें ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है। और पता है उसमें से हैप्पी क्या कहता है, ये कहता है ठीक है आज मुझे या तो वही डायलॉग देखो मेरे दोस्त का, वो कहता है आज या तो मुझे जिंदा मत छोड़ियो, अगर तूने जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह डायलॉग बाजी चल रही है पूरी, और वो धड़ 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 हुई, कहानी खत्म। अब उसके बाद भाई मैं देखता हूँ सब गायब। अब उस टाइम पे आता मुझे बहुत गुस्सा, मैंने कहा भाई ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि मैं लड़ाई में इतना मतलब चाहता नहीं था लड़ाई वड़ाई हो, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई तो एक बार पिटा था, हाँ भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, बस आशिक पिटते हैं कभी कभी, ठीक है। पिक्चर चल रही है भाई, ये तो असलियत है, ठीक है। छुपाने को इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं घर आता हूँ, घर आने के बाद ये बातें घर पे पता चलती हैं पापा को। तो पापा मेरे थोड़े से मतलब ऐसे हैं कि वो ये बोलते हैं कि पिट के मत आओ, चाहे कुछ ही करके आ जाओ, ठीक है। तो नहीं, ये जाटों के सभी घरों में, तो वो मुझसे बोलते हैं कि अच्छा क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे लड़ाई हो गई। मैंने कहा ऐसे, तो ये कह रहे हैं कि ये रही गाड़ी की चाबी,
ये बात वैसे अपने बच्चों को नहीं बोलनी चाहिए, पर जाटों के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, वो बोल देते हैं कभी कभी गुस्से में आके, ये रे चाबी, तू किसको मार के आता है किसको पीट के आता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तू जिंदा चाहिए, बस तू जिंदा आ जाए, चाहे तू कुछ भी करके आए। पर ये सेंटेंस देखा जाए इन टर्म्स वैसे तो सही नहीं है कि तुम अपने बच्चों को ऐसे बोल दो। पर तुम्हारी उम्र भी कम थी। हाँ, पर ये कि एक वो जाटों वाली बुद्धि होती है, तो उन्होंने बोल दिया कि जो पर एक और चीज़ भी है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं जानते भी हैं। हाँ, कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारा नेचर नहीं है हाँ, उन्होंने मैं लड़ाई वाला बंदा नहीं हूँ। जब गुस्सा आता है इंसान को कि बच्चों को किसी ने मार लिया नहीं, ऐसी बात नहीं तो गुस्से में है, इंसान अकेले बोल में देता मुझे समझाते भी थे कि जो बड़े आदमी बनते हैं ना वो कभी लड़ते नहीं हैं, लड़वाते हैं। वो तो लड़वाते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि तूने कभी पॉलिटिशियंस को देखा लड़ते हुए, मैंने कहा नहीं, वो तो लड़वाते हैं। मैंने कहा सही बात है, लेकिन बड़े आदमी बनने की सोच रखो, लड़ते रहोगे तो गुंडे बन के रह जाओगे। मैं ये बात, तो वो बात मुझे समझ में आती थी कहीं ना कहीं। तो उन्होंने बोला कि देख तू जिंदा चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। और मैं गाड़ी की चाबी उठाता हूँ, गाड़ी लेके बाहर दोस्तों के साथ, अब मैं बैठा हूँ बाहर कि यहाँ डाग मुझे दिख जाए और मैं उसकी बाइक को ठोकूंगा सीधा। ये सीधा भाई पता, गुस्सा था अंदर बहुत ज़्यादा, उस दिन डाब मिला नहीं। अब अगले दिन ये सब चीज़ें से पता चलती हैं। अब इनकी क्या लड़ाई चल रही है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली, स्कूल में बहुत सारे बच्चों ने बताया कि आज स्कूल के बाहर लड़ाई होने वाली है तेरी वजह से। अब मेरा तो खून फूक गया भाई, मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मुझे क्या पता क्या हो रहा है दोनों में। क्योंकि मैं फुका हुआ था कि भाई मैं तो पिट चुका हूँ, तो मैं तो पीटूंगा आज। हाँ, तो इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद डा आके बोलता है मुझसे कि उसे तो मतलब मुझे तो उससे बात करनी है। मैंने बोला मुझे नहीं करनी है। रहती है ऐसी तो मतलब उसने बहुत ऐसे बोला, बहुत धीरे आवाज में, मुझे तो उससे बात करनी है। मैंने बोला मुझे नहीं करनी है। तो ऐसे मैं फिर जैनुल के पास गई, मैंने जैनुल से बोला जैनुल लड़ाई हो रही है, उसने बोला हाँ हो रही है। तो मैंने उससे बोला देख मैं उसको नहीं समझा सकती, डा को नहीं, मैं परेशान थी उससे बहुत ज़्यादा उस टाइम पर। मैंने ये बोला था कि दिवेश को मैं जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है, और उससे बोली प्लीज़ लड़ाई ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी बदनामी होगी उस चीज़ में। हाँ, तो मैंने उससे जैनुल से बोला, जैनुल ने बोला ठीक है। तो फिर जनरल ने ऐसे बोला था तू बता फिर क्या करना है, इसने बोला कि उसे बोल दिया बस ये बात। हाँ। तो उसने आगे मुझे बताई, छुट्टी में हमारा पूरा प्रोग्राम था कि आज डाकी, आज अब डा ने किया तो हम भी तो थोड़ा करें हैं। हाँ। तो पूरे तैयार थे सब लड़के वड़के, पर जैसे उसने मुझे आगे बताया कि सिमरन ने ऐसे बोला है कि मैं उसे तो नहीं समझा सकती, पर दिवेश तो ऐसा नहीं है, दिवेश आई थिंक मेरी बात समझ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि सही में उसने ऐसा बोला। मैंने उससे दोबारा पूछा जन से, मैंने कहा यही वर्ड्स थे उसके, उसने कहा कि हाँ यही शब्द थे, यही वर्ड्स थे उसके, उसने ऐसे ही बोला था। मैंने कहा चलो भाई घर चलने हैं। पता है अब वो जो गुस्सा था ना वो खुशी में बदल गया। अब वो ऐसा था अब तो तू 2 बार और पीट ले क्योंकि किसी बहाने उसने कहीं ना कहीं इसने मेरे पे एक हक जमाया कि ये तो मेरी बात सुन ही लेगा, वो नहीं समझता, कम से कम ये तो समझ ही लेगा। तो एक जो हक जमाया ना वही, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी तो वहाँ एक अंदर से एक वो उम्मीद की किरण जागे कि भाई कोई बात नहीं, इससे फ़ायदा हुआ है ना तो फिर कोई बात नहीं, बैक ऑफ। ठीक है, अब जब थोड़ा बहुत पिट भी लो अगर किसी चीज़ को पाने के लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कि चलो अब इस बात को डा वगैरह को तो नहीं पता, अब डा खुश हो रहा है कि भाई ये तो क्या कहते हैं पूरा डर गया, इसको हमने पीट दिया। वो अब मैं उसके अगले दिन स्कूल में आता हूँ। ठीक है, पर वो ये कि मेरे को खुशी इतनी थी कि मैं उस पर गुस्सा ही नहीं था डा पे, मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो मेरा फ़ायदा कर दिया इसने। ठीक है, तो अब डा के दोस्त मुझसे कहते हैं बाथरूम में हम जो ऐसे बॉयज टॉयलेट वगैरह में बातचीत चलती है, तुम्हें पता ही होगा, सारे लड़के खड़े हो जाते हैं, पूरी बकचोदी चलती है वहाँ पे, पूरे प्लान्स बनते हैं। तो वहाँ पे उसके दोस्त मुझसे कहते हैं और भाई आशिक कैसे पिट गया तू, ये डायलॉग थे, और भाई आशिक कैसे पिट गया तू। तो मैंने कहा भाई आशिक है और आशिक तो पिटते रहते हैं पर अपने प्यार को लेके जाते हैं। तो इस तरीके से डायलॉग मारा भाई, वो फूक गए भाई, पता है डायलॉग पे डायलॉग चल रहे थे वहाँ पे। उनके आशिक है और आशिक तो पिटते रहते हैं और अपने प्यार को लेके जाते हैं, पता है वहाँ पूरी डायलॉग वाली चल रही। अब वहाँ से बाहर आ गए, बाहर आने के बाद फिर उसने डाक बताया पूरे किल से, वो उल्टा मुँह से अब वो किलस रहे, पहले मैंने, जबकि पता है उन्होंने मुझे पीटा है पर फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश, बिल्कुल पूरा खुश। मैंने कि यहाँ कुछ, उनको ये बात पता चल गई थी ना। हाँ, ये बात बाद में पता चल गई थी उनको कि ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने तो मतलब पूरा किल से हुआ है। अब मैं पूरा खुश, मैं चलो चीज़ें सही चल रही है नॉर्मली। ठीक है, तो अब ये है कि अभी आगे आने वाले पार्ट में फिर हमारी कैसे बात हुई, क्या हुआ, वो हम अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, और यार आगे जो कहानी ना अब वो बहुत ही एकदम से मोड़ ले लेगी। अब उसमें AK का एक बहुत बड़ा एक महत्व है, जो AK जो बंदा आया था ना, जो बच गया पिटने से, AK is the kick, है ना, अब वो उसने एक किक दी थी कि मैं कहीं ना कहीं से बात कर पाऊँ, उसी की वजह से सब कुछ हुआ इस चीज़ में। तो वो हम आगे की कहानी बताएंगे। ठीक है, अभी इस और आगे का यार जो पार्ट है ना जल्दी लाएंगे। हालत देखना है यार, गर्मी बाल्टी भर लो इतने पसीने। और ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई होगी और अपलोड करने फिर तुम्हें पता बहुत यार हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो चलो यार इस वीडियो को यहाँ खत्म कर लेते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय, सब्सक्राइब करके जाना। और अगला पार्ट मैं जल्दी ले आऊँगा, इस बार इतना गैप नहीं दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।